राहुल हत्याकांड के विरोध में भाजपा नेता के द्वारा समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में लगातार हो रही अपराध की घटना के विरोध में गुरुवार को भाजपा नेताओं ने समाहरणालय धरना स्थल पर धरना दिया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। धरना में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, राम सूरत राय, विधायक राजू सिंह, जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांटी में दिनदहाड़े गोलीबारी और हत्या की घटना की निंदा करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगता है फिर बिहार लालू के दौर में पहुंचता जा रहा है। बिहार सरकार के कई मंत्री अपराध में संलिप्त हैं। यही वजह है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराध नियंत्रण को लेकर सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को अपराधियों के हवाले नहीं होने देंगे, उसके लिए सड़क से सदन तक आवाज उठाएंगे। 2024 में जनता इसका जवाब देगी। सिन्हा ने कहा कि हत्या की घटना हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपित मंत्री इसराइल मंसूरी का एफआईआर में अब तक नाम भी नहीं जोड़ा गया है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी नेताओं ने आईजी को ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जांच की मांग की। मुजफ्फरपुर बिहार से जिला प्रभारी उमाशंकर गिरी की रिपोर्ट। कुर्सी तोड़ा जा रहा है। ऐसा काम अगर आपका चलता रहा तो निश्चित रूप से आप बिहार में जहाँ जाइएगा वही लोग घेर के जूता कुर्सी मारने का काम करेगा, आपको भगाने का काम करेगा। ये जनता ही बैठाती है और जनता ही आपको भगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ जाइए। और बिहार हमारा टिप्पणी हो रही है, न्याय की कोई बातें नहीं है। हम सभी लोग सरकार को इस धरना के माध्यम से संकेत देना चाहते हैं। अविलंब हमारे नेता विरोधी दल और मैं भी खुद बात किया था और एसपी और डीएसपी से सारी बातें हुई थी, लेकिन अभी तक धरना के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपने उस एफआईआर में मृतक के पिता के कहने पर जो नाम जोड़ना था मुख्य अभियुक्त का, आपने नाम नहीं जोड़ा है। लेकिन मैं आपको संकेत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज सड़क पर धरने पर हम लोग सभी लोग बैठे हैं और सदन के अंदर भी हंगामेदार और इंसाफ पूर्वक उस व्यक्ति को न्याय दिलवाएंगे। और तमाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जितने भी लोग होंगे सदन के अंदर, चाहे वो काउंसिल हो चाहे सभा हो, सभी के अंदर राहुल का जो हत्या हुआ है उसकी मांग को लेकर के हम लोग धरने पर बैठेंगे, हंगामा करेंगे और सरकार से पुरजोर मांग करेंगे कि उस हत्यारे का नाम जुड़े और वैसे मंत्री को सरकार से बर्खास्त करे। शाही को टेंडर मुक्त कब कराइएगा? पहले वो फ्री था। ये सबसे पहली बात है कि ये सरकार जो बनी है अपना आय इनका समाप्त हो गया है और आय को बढ़ाने के लिए खोज करके जो फ्री चीज था, जैसे किसानों की मिट्टी आज अपना भी काटता है, उसके जेसीबी और उसका ट्रैक्टर, उसका लेबर, मुंशी मैनेजर को थाने के अंदर बंद किया जाता है। छाई फ्री था, उस पर टैक्स बांध दिया गया है। जमीन का अनाप शनाप रेट बढ़ा करके टैक्स वसूला जा रहा है। तो इनका जो दारूबंदी जो किए हैं उसके भरपाई के लिए अनेक तरह का टैक्स कर रहे हैं। तो जनता जान चुकी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का समय लद चुका है, भद पिट चुका है। इनके अब रहने का कोई जरूरत नहीं है। इनके चाचा और भतीजा की जोड़ी को जनता समझ चुकी है कि जल्द इस्तीफा देंगे, नहीं तो आने वाला समय मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मार्च के अंदर ही मैं विश्वास दिलाता हूँ ये सरकार नहीं चलेगी और जनता नई सरकार को चुन के भेजेगी। अपराध को कहीं न कहीं संरक्षित और बढ़ावा दिया जा रहा है। आज इसराइल मंसूरी यहाँ के जो माननीय मंत्री हैं, उनका जब एफआईआर में नाम है उस पर एफआईआर नहीं करना, उनको गिरफ्तार नहीं करना, उन पर कार्रवाई नहीं करना, कहीं न कहीं सरकार के दबाव में प्रशासन इस तरह के कार्य कर रहे हैं। आज उसी के विरोध में, क्योंकि दर्जन भर से ज्यादा घटनाएं घट चुकी है, कई लोगों की मौत हुआ है, हत्या अपहरण लूट बलात्कार हुआ है। आज बालू दारू और जमीन माफियाओं को तो पहले से ही प्रेशर था, अब सरकार में बैठे मंत्री ही माफियागिरी करने लगे और उसका कारण आज राहुल साहनी की मौत हुआ। उसके परिवार के लोग जब उस पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर एक्शन लेने के बजाय बचाने का और उसको डराने की व्यवस्था बन रही है, इसके विरोध में हम लोग आज धरना पर बैठे हैं।
आगे भी कुछ करेंगे धरने से? क्या लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? ये धरना एक संकेत है आंदोलन का। ये सड़क से सदन तक जाएगा मामला और सरकार को विवश करेंगे। और जो पदाधिकारी हस्तिनापुर के गुलाम बन के बैठे हैं और इस तरह से बचाने का खेल खेल रहे हैं, तो ये सत्ता बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है। ये उनको स्पष्ट आप लोगों के माध्यम से संकेत चला जाए कि फिर ऐसे पदाधिकारी की फाइल खुलेगी और इन लोगों को भी हम लोग बख्शेंगे नहीं। हमारी सरकार विधानसभा के अंदर हम बैठे थे तो एक्शन दिखाई पड़ी थी और भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध हम लोगों ने सदन के अंदर भी एक्शन लेने से बाज नहीं आए। 3 विशेष कमेटी गठित कर करके हम लोग भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का भी बात किया। सत्ता में बैठ करके भी कभी गलत लोगों को बचाने का खेल नहीं खेले हैं। लेकिन जिन जंगल राज के पुरोधाओं को चोर दरवाजा से ला करके सत्ता में बैठाए हैं, वो अब जंगल राज नहीं गुंडा राज स्थापित करने के लिए भय का वातावरण बना रहे हैं। और ये भय का वातावरण नहीं बनने देंगे, क्योंकि जंगल राज भी भारतीय जनता पार्टी ने ही मिटाया था। इस गुंडा राज से भी भारतीय जनता पार्टी लड़कर मुक्ति दिलाएगी। पटना में भी जिस तरह से जो है तो जितने लोग बोल रहे हैं कि जो मरा है और उसका गार्जियन बोल रहा है, तो उस बात जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। वह कह रहा है कि उसमें मंत्री का हाथ है, तो मंत्री का हाथ वो बोल रहा है तो वही ना बताएगा। लगता है आप मानते हैं इस बात के लिए जो है पटाक्षेप क्यों नहीं अभी तक हुआ है, इसी के लिए जो यह धरना है और ये जल्दी ही उनको करना पड़ेगा। क्या चाहते हैं? मंत्री की बर्खास्तगी की मांग चाहते हैं क्या? मंत्री बर्खास्तगी की मांग चाहते हैं क्या? देखिए, मांग हम चाहते हैं कि निर्दोष को नहीं फंसाया जाए, दोषी को पकड़ करके जेल भेजा जाए, चाहे वो मंत्री कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो।